I sat in this interview for I think so first round it was तो उन्होंने theoretically पूछा theoretical I was able to answer but then they jumped to the questions and my god this interviewer thrashed me and bashed me in the interview तो Accenture में my role was तो as Zomato का थोड़ा सा different है they do not have a career page exactly सही है because they mostly hire through Accenture to Zomato was around 250% hike ऐसा बोला जाता है कि दो जो लोग जोमेटो ढूंढ रहा होता है वो जॉब ढूंढ नहीं रहे होते एक्चुअली हार्ड वर्क, परसिवियरेंस एंड डेडिकेशन। अगर आपके अंदर ये तीन क्वालिटीज हैं देन डेफिनेटली यू विल बी अहेड ऑफ 99% ऑफ द पीपल। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो एक परफेक्ट एग्जांपल हैं इन तीनों क्वालिटीज के। ही स्टार्टेड हिज करियर इन एक्सेंचर इन अ सपोर्ट रोल एंड करंटली ही इज वर्किंग एज अ डेटा एनालिस्ट एट जोमैटो। और इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे उनकी पूरी ट्रांजिशन जर्नी कि क्या क्या डिफिकल्टीज उनको आई रिज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग में, पूरा जोमेटो का इंटरव्यू प्रोसेस कैसा है, कितने राउंड्स हुए और हर राउंड की क्या एक्सपेक्टेशन थी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स हियर इट फ्रॉम अभिषेक। हे अभिषेक, हाय राघव। तो जैसे आप जोमेटो पे काम करते हो तो सबसे पहले सबसे बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि क्या आपको जोमेटो के फ्री कूपन्स मिलते हैं? भाई ये तो एवरीवन इज आस्किंग दिस क्वेश्चन बट सैडली हमें नहीं मिलता है कुछ भी। मैं भी स्विगी में काम करता हूँ और ये एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है। अगर मैं किसी को बोलूँ ना, हे आई वर्क विद स्विगी, तो पहला सवाल यही होता है, भाई तुम्हें तो फ्री कूपन और फ्री खाना मिलता होगा। बट सैडली इट्स नॉट द ट्रूथ। एग्जैक्टली तो ये तो हम दोनों की पेन है वी कैन अंडरस्टैंड कि वी डोंट गेट इट। सो अभिषेक, सबसे पहले अपने बारे में बताओ, आपने किस कॉलेज से इंजीनियरिंग की है, क्या आपने डिग्री में इंजीनियरिंग की है और वो बाकी सब चीज़ें। तो आई हैव डन माय बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन फ्रॉम मॉडल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जम्मू। ठीक है एंड आफ्टर दैट आई गॉट प्लेस्ड इन एक्सेंचर। तो एक्सेंचर में माय रोल वाज टू मैनेज यूजर आइडेंटिटीज। वो एक साइबर सिक्योरिटी टीम थी हमारी तो वी यूज्ड टू मैनेज यूजर आइडेंटिटीज फॉर द क्लाइंट। तो काम बहुत मोनोटोनस हो गया था। फिर देन आई रियलाइज कि यार कुछ चेंज करना है। दिस इज नॉट व्हाट आई वांट इन लाइफ। सो आई प्लान टू स्विच टू डेटा एनालिटिक्स रोल। तो जैसे आप एक सपोर्ट प्रोजेक्ट में थे, आप क्लाउड इंजीनियर की तरफ जा सकते थे, एसडी बन सकते थे, डेटा इंजीनियर भी बन सकते थे, पर ये स्पेसिफिकली डेटा एनालिटिक्स ही क्यों? सो उसका एक्चुअली रीजन ये है कि मेरे भैया थे ही वाज इनटू एनालिटिक्स फ्रॉम क्वाइट अ लॉन्ग टाइम तो मैंने उनका ग्रोथ पाथ देखा था। तो उन्होंने भी इसे सपोर्ट से स्टार्ट करा था सो मैं उनसे बहुत इंस्पायर होता था कि तो उन्होंने वो गाइड करा ही गाइडेड मी टू जंप इनटू दिस फील्ड। प्लस the thing is I wanted ki when I derive the insights so the when you also derive the insights and give it to the business so the business is impacted from it. Yeah, so it's a impact creating domain. So that's what interested me the most. हाँ, एनालिटिक्स में ऐसा तो रहता है, जो भी आप काम कर रहे हो आप उसका रियल टाइम इम्पैक्ट देख रहे हो। जैसे आज जो मैंने काम किया, लेट से विद इन अ वीक और एट मैक्स विद इन अ मंथ, मैं उसका इम्पैक्ट देख पाता हूँ कि वो मूव कैसे बिजनेस को चेंज कर रही है और क्या इम्पैक्ट ला रही है। तो जब आपने प्रोफाइल चेंज किया उसके बाद एक सपोर्ट रोल से, तो आपने जोमेटो क्रैक किया। जोमेटो एक ऐसी कंपनी है जिसका करियर पेज पे लिस्टेड नहीं है। तो आपको कैसे पता चला कि जोमेटो में ओपनिंग है, क्या पूरा इंटरव्यू प्रोसेस था, कितने राउंड्स रहे और आपने कैसे प्रिपेयर किए इन पर्टिकुलर राउंड्स के लिए? तो एज जोमेटो का थोड़ा सा डिफरेंट है फ्रॉम अदर कंपनीज। इट्स नॉट लाइक दे डू नॉट हैव अ करियर पेज एग्जैक्टली सही है बिकॉज दे मोस्टली हायर थ्रू एम्प्लॉय रेफरेंस। ऐसा बोला जाता है कि दो जो लोग जोमेटो ढूंढ रहा होता है वो जॉब ढूंढ नहीं रहे होते एक्चुअली। जोमेटो खुद ढूंढ लेता है उनको। करेक्ट। तो वो एक ये यही रीजन है। सो आई केम अक्रॉस दिस पोस्ट ऑन लिंक्डइन ओनली फॉर द हायरिंग इन बिजनेस फाइनेंस टीम फॉर डेटा एनालिस्ट रोल। तो बट डायरेक्ट आई डोंट हैव एनी कॉन्टैक्ट इन जोमेटो कोई था नहीं उस टाइम पे। बट मेरा ओल्ड स्कूल फ्रेंड ही वाज एक्स जोमन एंड ही हैड कलीग्स वर्किंग विद जोमेटो। तो वहां से मेरे को आई गॉट द लिंक फॉर द टेस्ट लिंक फॉर गूगल फॉर्म्स पे। तो वो टेस्ट हुआ गूगल फॉर्म्स पे 4 सीक्वल क्वेश्चंस थे एंड आफ्टर दैट आई क्लियर्ड इट। उसके बाद अराउंड 4 राउंड्स थे। 2 टेक्निकल, वन वाज बिजनेस एक्यूमेंट टेस्ट एंड वन राउंड वाज फॉर द एचआर कल्चर फिटमेंट रोल। तो ये एक प्रोसेस है जोमेटो की हायरिंग का। तो इन टोटल अगर मैं बोलूँ तो आपके 5 राउंड्स थे। पहला जो था आपको वो रिटर्न असेसमेंट था और उसके बाद यू हैड 4 इंटरव्यूज, जिसमें से 2 टेक्निकल थे और बाकी 2 वर लाइक केस स्टडीज एंड बिहेवियरल क्वेश्चंस। तो पर्टिकुलरली पहले टेक्निकल राउंड्स की बात कर सकते हैं। आप आप अपने टेक्निकल राउंड्स एक्सप्लेन करोगे क्या कि क्या किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए, किन किन कॉन्सेप्ट्स पे क्वेश्चन थे, और
पर्टिकुलरली कौन सा ऐसा टेक स्टैक है अगर किसी को जोमेटो ज्वाइन करना है तो ही शुड एज दैट पर्टिकुलर टेक? तो फर्स्ट राउंड वाज अराउंड द बेसिक्स ओनली। तो फर्स्ट राउंड वो टेक्निकल स्क्रीनिंग राउंड था, आई वुड से। तो उसमें द बेसिक सीक्वल क्वेश्चंस आपके जॉइंट्स पे पूछे गए थे कि व्हाट आर जॉइंट्स, टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, तो बिल्कुल हमारा बेसिक्स रहते हैं जॉइंट्स का। देन की डिफरेंस बिटवीन वेयर हैविंग, ये द मोस्ट कॉमन जो क्वेश्चन सीक्वल्स के होते हैं, यही फर्स्ट राउंड में था। इट वाज नॉट अ हार्डकोर कोडिंग राउंड, मोर ऑफ अ बेसिक स्क्रीनिंग सीक्वल टाइप ऑफ राउंड। तो ये फर्स्ट राउंड था। देन सेकंड राउंड वाज बिट इंटेंस। उसमें देयर वाज फोर बैक टू बैक क्वेश्चंस ऑन सीक्वल, जिसमें से आई वुड से द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अपना जो सीक्वल में रहता है, विंडो फंक्शंस। तो आउट ऑफ फोर, थ्री क्वेश्चंस वर ऑन विंडो फंक्शन। तो इन पर्टिकुलर इंटरव्यूज में आपको स्क्रीन शेयर करके लाइव कोड करने के लिए बोला गया था और इट वाज मोर ऑफ अ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस? नहीं, फर्स्ट राउंड वाज मोर ऑफ अ थ्योरेटिकल, बट उसमें भी दे स्क्रीन शेयर्ड एंड लाइक जॉइन कंडीशंस ऑन। वो बोल रहे थे कि आप एक्सेल पे करके दिखा दो एक बार कि कैसे आउटपुट कैसा दिखेगा अगर हम राइट ज्वाइन कर रहे हैं, लेफ्ट ज्वाइन कर रहे हैं, इस तरह से। तो सेकंड राउंड में भी सेम था, तो उनका कुछ कंपाइलर नहीं था, आपको नोटपैड पे लिखना था कोड आपका। दे फोकस मोर ऑन द अप्रोच पार्ट, नॉट द सिंटैक्स इज करेक्ट और नॉट, but as I was a fresher in this domain, so they focused on the approach I was building to solve the problems. So the next one, on the second round, there was one case study round as well, and then there was a business hiring with the hiring manager round. उसमें भी they asked guesstimate only. सीक्वल के अलावा अब किसी और लैंग्वेज, लेट से पाइथन या फिर कोई और डैशबोर्डिंग टूल्स के बारे में आपसे कोई क्वेश्चंस पूछे गए थे क्या? मतलब ये इट इज मतलब स्पेसिफिक इन जोमेटो भी, ये ना स्पेसिफिक है टू टीम्स। तो ये हर टीम के लिए वेरी करेगा। तो मेरी टीम में उतना रिक्वायरमेंट नहीं था पाइथन का, बट स्टिल दे आस्क कि आपको आता है कि मतलब बेसिक्स क्या है। तो फ्यू क्वेश्चन थे कि ये लिस्ट क्या होता है, डिक्शनरी क्या होता है, एंड मतलब बेसिक्स के क्वेश्चन थे बिल्कुल सी पाइथन के। प्लस डैशबोर्डिंग का उन्होंने उतना पूछा नहीं, बिकॉज इन आपको पता होगा इंडस्ट्री में मतलब जितने भी स्टार्टअप्स हैं वो मेजरली पावर बीआई टैबलू नहीं यूज करते हैं, राइट। वो ओपन सोर्स टूल है, सुपर सेट हो गया, वो यूज करते हैं। तो वो थोड़ा सा अलग है, दैट्स व्हाई आई थिंक वो ठीक एक है, रीजन था। गॉट इट अभिषेक। तो जैसे कि आपने स्विच किया फ्रॉम अ सर्विस बेस्ड कंपनी टू अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, फ्रॉम एक्सेंचर टू जोमेटो, विच वाज एक्चुअली अ स्विच विच मेनी पीपल अवेट फॉर। तो अगर आप बता सको कुछ कि आपको कितना परसेंट हाइक इन सैलरी मिला ये पर्टिकुलर स्विच के टाइम पे, सो इट विल बी ग्रेट फॉर पीपल हु आर एस्पायरिंग टू जॉइन जोमेटो। एक्चुअली इट्स अ वेरी टफ क्वेश्चन, यू वुड आल्सो एग्री। देखो, एनालिटिक्स इज रिवॉर्डिंग, but the condition is if you enjoy, the deriving insights and then influencing business actions. The work is challenging, but it's fulfilling, right? So for the people who are asking the number, I would say Accenture to Zomato, it was around 250% hike. ओ ग्रेट, 250% इज अ ग्रेट नंबर। और जब आपको भी पता चला दैट यू आर गेटिंग अ हाइक ऑफ 250%, हाउ डिड यू फील? Yeah, मतलब मैं तो it was a very great experience interviewing at Zomato as well, because I have read about Zomato a lot. So I have known the culture from my friends as well. The environment is so fast paced. Like it pushes you to learn more. Like I was looking forward to go each day at the work because I know कि आज तो कुछ सीखने को नया मिलेगा. The people are so smart at Zomato. They are incredible. गॉट तो इट। जो environment है वहाँ का, वो push करता है आपको काम करने के लिए कि you have to be at the top. सो अभिषेक, अब एक काम करते हैं, इस बात पे बात करते हैं। लेट से अगर किसी को डेटा एनालिस्ट बनना है तो आप उसको क्या पर्टिकुलर रोड मैप सजेस्ट करोगे? लेट से पहले कोडिंग लैंग्वेज प्रिपेयर करनी है या फिर पहले डैशबोर्डिंग टूल प्रिपेयर करना है? क्या क्या इंपॉर्टेंट है और किस सीक्वेंस में वो इंपॉर्टेंट है, so that the person is able to achieve the end goal, that is to work in a top product based company? It can be Zomato, it can be Swiggy, or it can be some other company. तो जो फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है, सीक्वल तो नॉन नेगोशिएबल है, आप भी एग्री करोगे। करेक्ट। सीक्वल इज द नॉन नेगोशिएबल टूल। एंड आफ्टर दैट एक्सेल, क्योंकि अगर आप एक बार सीक्वल आ गया तो देन यू गो टू एक्सेल। एंड एक्सेल ऑल्सो हेल्प कि आपको कुछ समरी बनानी है, आपको कुछ क्विक इनसाइट शेयर शेयर करने हैं स्टेक होल्डर्स के साथ, तो वहां पे आपको एक्सेल आएगा। तो फर्स्ट टू तो यही हो गए। देन इट डिपेंड्स ऑन द रोल यू आर हैविंग। पाइथन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, लाइक बेसिक्स पाइथन तो आना ही चाहिए, नॉट डीएसए लेवल। एंड आफ्टर दैट कोई भी आप एक बीआई टूल उठा लो, पावर बीआई, टैबलू, दैट्स फाइन। आई थिंक दीज फोर आर इम्पोर्टेंट। एंड अपार्ट फ्रॉम दीज, आई वुड से बिजनेस नॉलेज, आपका थोड़ा बिजनेस एक्यूमेंट थोड़ा आपको करना पड़ेगा अपना, कि अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए हाउ द बिजनेस वर्क्स।
हाँ, तो मेजरली मैं भी जितने लोगों से बात करता हूँ, मैं देखता हूँ कि लोग प्रिपेयर टेक्निकल चीज़ों को बहुत अच्छे से करते हैं। वो सीक्वल प्रिपेयर कर लेंगे, पावर बीआई प्रिपेयर कर लेंगे, पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो एनालिटिक्स में बहुत ज़्यादा वो है बिजनेस इंसाइट्स। और बिजनेस इनसाइट्स को प्रिपेयर करने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप केस स्टडी सॉल्व करो, गेस्टिमेट सॉल्व करो, ताकि आपको पता चले कि एक प्रॉब्लम को कैसे एक स्ट्रक्चर्ड वे में सॉल्व किया जा सकता है। और इसकी वजह से मेजॉरिटी ऑफ द पीपल स्ट्रगल इन इंटरव्यू। सो व्हाट डू यू थिंक, आर दीज स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, इक्वली इंपॉर्टेंट एज टेक्निकल स्किल्स? Yeah, business sense and clear communication, they matter, I think, more than the technical skills. हाँ, यहाँ पे मेरा भी सेम पर्सपेक्टिव है। अगर आपको कोई चीज़ अच्छे से आती है और यू आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट इट प्रॉपरली टू द अदर पर्सन, देन देर इज नो पॉइंट ऑफ लर्निंग दैट स्किल। अगर आप बता ही नहीं पाए कि आपको वो चीज़ आती है। सो अभिषेक, टेल मी वन मोर थिंग। ऐसी कौन सी एक चीज़ है जो बाहर लोगों को नहीं पता, बट इट्स अ पर्क दैट यू विल गेट इफ यू विल वर्क इन जोमैटो? But like the environment is so fast paced and you have to collaborate with cross functional teams. So I think that's the best part about it. Like I can give you just a small example. So even as data analyst, sometimes I have to create ETLs for the tables that the revenue would be using. So then you have to become data engineer as well. So you are not only subjected to a single role. You have to be multifunctional and multi roles. Sometimes you need to do automation in Python as well. So that's a data scientist kind of job. So it's not specifically limited to a specific role. So that's the best part and the unexpected thing that happened to me at Zomato. हाँ, करेक्ट। इसकी वजह से क्या होता है, आपकी जो लर्निंग है वो भी बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियली स्पीड पे होती है, और यू लर्न ऑल दी थिंग्स वेरी क्विकली इफ़ यू आर वर्किंग इन अ स्टार्टअप। तो अभिषेक, जैसे आपने भी एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में ट्रांजिशन किया एक सर्विस बेस्ड कंपनी से, तो इस पूरी जर्नी में आपको क्या प्रॉब्लम्स आई? आपने रिज्यूमे कैसे बनाया? वॉज इट डिड इट गेट शॉर्टलिस्टेड इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, या फिर आपको अपने रिज्यूमे में भी रीवर्क करना पड़ा? और आपने इंटरव्यू प्रिपरेशन कैसे की? ठीक है, तो प्रॉब्लम्स या फिर आई वुड से कुछ मिस्टेक्स थी दैट आई डिड इनिशियली. तो व्हाट आई डिड वाज मैंने सीक्वल स्टार्ट करा. आई लर्न फ्रॉम फ्यू रिसोर्सेज हियर एंड देयर एंड आई थॉट आई वाज रेडी कि बस इतना ही है, ये तो क्या ही है, ये तो हो जाएगा. बट इट वाज नॉट लाइक दैट. इनिशियली व्हेन यू स्टार्ट आपको लगता है बस यही है सीक्वल, इससे ज्यादा नहीं है. बट व्हेन यू स्टार्ट सॉल्विंग इंटरव्यू प्रॉब्लम्स देन यू रियलाइज कि अरे ये तो बहुत ज्यादा है. करेक्ट। अगर सीक्वल की थ्योरी की बात करें तो देर आर नॉट मोर देन लाइक 10 to 15 टॉपिक्स। आपको लगेगा वो 15 टॉपिक्स पढ़ने के बाद यू नो एवरीथिंग, बट जब क्वेश्चन सॉल्व करने लगो ना, तो उसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा के इतने ज़्यादा क्वेश्चन बन जाते हैं दैट यू थिंक दैट 15 टॉपिक करने के बाद भी आर नॉट एबल टू सॉल्व दीज थिंग्स। एग्जैक्टली. तो मेरा भी मिस्टेक था, मेरे को लगा थ्योरेटिकल हो गया अब तो हो जाएगा. आई सैट इन दिस इंटरव्यू फॉर आई थिंक स्नैपडील. तो फर्स्ट राउंड इट वाज, तो उन्होंने थ्योरेटिकल पूछा, थ्योरेटिकल आई वाज एबल टू आंसर, बट देन दे जंप टू द क्वेश्चंस एंड माय गॉड दिस इंटरव्यूअर thrashed me and bashed me in the interview. But he also gave me feedback, so that was very helpful for me. So he provided me some links as well. He was a very kind guy. So he provided me some like there is one site, Data Lemur, I think you must have heard about it. It's a very good website to practice SQL questions. तो ये that was one mistake I did and I think ऐसे स्कोर करके रिकवर करा मैंने, फिर प्रैक्टिस करना शुरू करा क्वेश्चंस की, इंटरव्यू क्वेश्चंस जो होते हैं, एंड देन उसको आई यूज्ड टू टाई दीज इंटरव्यू क्वेश्चंस विद बिजनेस, हाउ इट विल इम्पैक्ट द बिजनेस एज वेल. करेक्ट। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एक इंटरव्यू में रिजेक्ट हो रहे हो, तो आप वापस जाके ये देखो कि वाई डिड यू गॉट रिजेक्टेड। आप किस टाइप ऑफ क्वेश्चंस को आंसर नहीं कर पाए, सो दैट वेन एवर यू गो टू ए नेक्स्ट इंटरव्यू यू डोंट रिपीट द सेम मिस्टेक, और आप इस बार अच्छे से प्रिपेयर होके जाओ, सो दैट यू आर नॉट मेकिंग द सेम मिस्टेक्स इन योर नेक्स्ट इंटरव्यूज। Abhishek, my next question to you is, what do you think? What is the one most underrated and one most overrated skill in analytics? Oh, it's a tough. So I think a lot of people focus on learning all the skills at once, learning too many tools. So they will try to learn every tool. They will also learn Power BI, Tableau, and some other Looker Studio as well. So I think learning one skill and mastering it is one thing. And underrated, I think, data storytelling. Abhishek, do you ever feel that Gen AI will replace you? Like I think AI would replace few jobs, but not a data analyst. The reason being, you can't be replaced if you use AI. But people who are not using AI in their day-to-day tasks, I think they are in shade there.
करेक्ट। वन थिंग दैट आई रियली फील हियर इज, अगर आप जेनी आई चैट जीपीटी वगैरह यूज करते हो, यू कैन रियली एक्सपेडाइट योर वर्क। जो काम करने में आपको लेट से एक दिन लग जाता था, दैट सेम अमाउंट ऑफ थिंग्स यू कैन डायरेक्टली डू यूजिंग चैट जीपीटी इन लेस देन एन आवर। तो इससे क्या होता है, आपकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा बढ़ती है और एफिशिएंसी भी बहुत ज़्यादा बढ़ती है, प्लस आप नई चीज़ें भी सीखते हो। प्लस आई थिंक आपका नॉलेज भी एनहांस होता है, राइट? So you may come across a new function for a particular SQL, right? You were not maybe using it earlier. You're doing a long way, but you get to GPT having to solve another way. तो आपको शॉर्टकट मिल जाता है उसको करने का. So Abhishek, let's say a person who wants to transition into analytics, वो जस्ट अभी स्टार्ट कर रहा है, तो आप उसको क्या एडवाइस देना चाहोगे? मैं एडवाइस ये दूंगा कि यू फोकस ऑन द इनिशियल कोर स्किल्स. वो तो है ही है, SQL एंड Excel. That is the core skills for a data analyst. Then I would say you build on those skills and start practicing business case studies. So this was another mistake I did initially. I was not focused on business case studies. How business is impacted by data. So you need to understand that. Abhishek, these are all the questions that I had. Thank you for joining us. आज आपने अपनी जर्नी, जो एक बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग जर्नी है, वो लोगों के साथ शेयर की है, फॉर देम टू हेल्प, फॉर देम टू अंडरस्टैंड कि अगर उनको डेटा एनालिटिक्स में ट्रांजेक्शन करना है वो कैसे कर सकते हैं, और कैसे वो लोग रीच आउट कर सकते हैं लोगों को, कैसे पर्टिकुलरली इंटरव्यूज क्रैक करने हैं ताकि दे आर एबल टू क्रैक टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज। Thanks Raghav for having me. Like we were having a conversation other day ki, like we should be at top product companies we think about these things SQL Python, but people are really not transitioning into data analyst these days, right? So these skills are really important. Yeah, everybody is data analyst I think. आप हर दिन एनालाइज कर रहे हो, आप सुबह सोच रहे हो कि मैं 10:30 पे निकलूंगा तो मैं 11 बजे पहुंच जाऊंगा, तो वो क्या है? एनालिसिस तो है. हाँ, एक छोटे लेवल का एनालिसिस है, आप कोई टूल नहीं यूज करो, टेक्निकली नहीं हो, पर हाँ करेक्ट, डेटा एनालिटिक्स तो ये भी है। कूल, थैंक यू अभिषेक, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू.